नमस्कार। तो आज की हमारी इस चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। 15 मई 2026 का वो ऐतिहासिक फैसला जिसने मध्य प्रदेश के धार में स्थित 11वीं सदी के एक स्मारक से जुड़े दशकों पुराने विवाद को आखिरकार सुलझा ही दिया। इस पूरे मामले को लेकर कई तरह की बातें होती रही हैं, लेकिन आज हमारा मकसद इस पूरे घटनाक्रम को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से एकदम साफ-साफ और सिर्फ तथ्यों के आधार पर समझना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे इस 2026 के कोर्ट वर्डिक्ट से, फिर समझेंगे कि इस आदेश में मुख्य रूप से कहा क्या गया है। इसके बाद हम आज़ादी के बाद की टाइमलाइन पर नज़र डालेंगे, उस दौर को समझेंगे जब इस जगह का साझा इस्तेमाल होता था, और अंत में उस वैज्ञानिक सर्वे की बात करेंगे जिसने इस फैसले में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। तो आइए सीधे चलते हैं हमारे पहले भाग की तरफ और देखते हैं कि इस हालिया फैसले में आखिर हुआ क्या है। 15 मई 2026 ये वो तारीख है जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने एक बेहद निर्णायक और ऐतिहासिक फैसला सुनाया, और इसी के साथ हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच कई दशकों से चला आ रहा वो जटिल विवाद हमेशा के लिए सुलझ गया। दरअसल ये पूरा विवाद धार के एक 11वीं शताब्दी के स्मारक को लेकर था। लंबे समय से दोनों ही पक्षों के अपने अपने मजबूत दावे थे। हिंदू समुदाय इसे माता सरस्वती का मंदिर मानता आया है, तो वहीं मुस्लिम समुदाय का ये दावा रहा है कि ये कमाल मौला मस्जिद है। ये फैसला असल में इसी लंबी कानूनी लड़ाई का एक अंतिम निष्कर्ष है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अदालत ने अपने आदेश में असल में कहा क्या है। चलिए इसके मुख्य बिंदुओं को डिकोड करते हैं। यहाँ जो सबसे अहम बात निकल कर आती है वो ये है कि हाई कोर्ट ने अपना ये फैसला मुख्य रूप से एएसआई की हालिया सर्वे रिपोर्ट और ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर दिया है। अदालत ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में इस जगह को राजा भोज द्वारा बनवाया गया माता सरस्वती, जिन्हें वाग्देवी भी कहा जाता है, उनका मंदिर घोषित कर दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने इस बात को भी माना कि ऐतिहासिक तौर पर ये जगह एक संस्कृत शिक्षा का केंद्र थी और इसीलिए यहाँ हिंदुओं के पूजा करने के अधिकार को भी मान्यता दे दी गई है। और हाँ, एक बहुत बड़ा बदलाव ये भी हुआ है कि 2003 के उस पुराने एएसआई सर्कुलर को अब पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है, जो यहाँ हिंदुओं की नियमित पूजा पर रोक लगाता था और सिर्फ नमाज की अनुमति देता था। और ऐसा नहीं है कि अदालत ने सिर्फ एक ही पहलू पर गौर किया हो, दूसरे पक्ष के लिए भी बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष मस्जिद के निर्माण के लिए जिले में ही किसी अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार को आवेदन कर सकता है। जाहिर है, इतने बड़े और व्यापक आदेश के बाद किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए धार शहर में सुरक्षा व्यवस्था को काफी बढ़ा दिया गया है। लेकिन रुकिए, क्या ये सब कुछ रातों रात हो गया? बिल्कुल नहीं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसी कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने इस ऐतिहासिक फैसले की नींव रखी। इस पूरे मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। तो चलिए आज़ादी के बाद के उन शुरुआती दशकों में चलते हैं जहां से इस विवाद ने अपना असली रूप लेना शुरू किया था। अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 1951 से। ये वो साल था जब इस परिसर को एएसआई के संरक्षण में लिया गया और इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया गया। ठीक अगले ही साल यानी 1952 में यहाँ बसंत पंचमी के दिन भोज उत्सव मनाने की परंपरा फिर से शुरू हो गई। खैर, चीजें चलती रहीं, लेकिन 1988 का साल एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लेकर आया। हुआ ये कि मरम्मत के दौरान वहाँ कुछ मूर्तियां मिली जिन्हें माता सरस्वती की प्रतिमाएं माना गया। इन मूर्तियों को एएसआई को सौंप दिया गया, लेकिन इसके बाद से ही दोनों तरफ से दावे और मजबूत होने लगे और तनाव बढ़ने लगा। इस बढ़ते हुए तनाव को शांत करने के लिए 1995 में जाके दोनों समुदायों के बीच एक समझौता हुआ। 1995 के समझौते के बाद एक साझा व्यवस्था बनी। आइए देखते हैं कि वो व्यवस्था असल में काम कैसे करती थी। एक काफी दिलचस्प है। 1997 में धार के तत्कालीन कलेक्टर ने एक बहुत ही अनोखा बीच का रास्ता निकाला। ये सांप्रदायिक दावों को बैलेंस करने की एक बहुत ही सावधानी से की गई प्रशासनिक कोशिश थी। उन्होंने जगह को दिन के हिसाब से बांट दिया। एक तरफ हिंदू समुदाय को हर मंगलवार और साल में एक बार आने वाले बसंत पंचमी उत्सव के दौरान प्रवेश की अनुमति दे दी गई, और वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय को जुमे की नमाज के लिए हर शुक्रवार को प्रवेश की अनुमति मिली। पर जैसा कि इतिहास गवाह है, ये शांति ज्यादा लंबी नहीं चल सकी। फरवरी 2003 आते आते हालात काफी बिगड़ गए और परिसर में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। स्थिति इतनी बेकाबू हो गई कि व्यवस्था बहाल करने के लिए एएसआई को एक बहुत ही सख्त कदम उठाना पड़ा।
उन्होंने वहां होने वाली सभी नियमित पूजा और प्रार्थनाओं पर पूरी तरह से रोक लगा दी। हालांकि कुछ समय बाद इस आदेश में थोड़ा बदलाव किया गया और 1997 वाली उसी सीमित व्यवस्था को फिर से लागू कर दिया गया। और आपको याद होगा, अभी कुछ देर पहले हमने चर्चा की थी कि 2026 के इसी हाई कोर्ट के फैसले ने 2003 के इन्हीं सुरक्षा प्रतिबंधों को अब पूरी तरह से पलट दिया है। तो आखिर 2003 से 2026 के बीच ऐसा क्या बदला? यहाँ एंट्री होती है आधुनिक विज्ञान की। पिछले कुछ सालों में जो कानूनी और वैज्ञानिक घटनाक्रम हुए, उन्होंने इस पूरे केस की दिशा ही बदल दी। 2022 में हाईकोर्ट में कई नई याचिकाएं दायर हुईं। फिर आया मार्च 2024 का वो टर्निंग पॉइंट, जब कोर्ट ने एएसआई को वैज्ञानिक खुदाई और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी जीपीआर सर्वे करने का सीधा आदेश दे दिया। जुलाई 2024 में जब एएसआई की रिपोर्ट सामने आई तो उसने बहुत कुछ साफ कर दिया। रिपोर्ट में साफ तौर पर यह सुझाव दिया गया कि वहां के निर्माण में 11वीं सदी के एक पहले से मौजूद मंदिर के हिस्सों का इस्तेमाल किया गया था। और बस इसी ठोस वैज्ञानिक रिपोर्ट ने वो मजबूत आधार तैयार किया जिसके दम पर सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद मई 2026 का वो फाइनल वर्डिक्ट आया। अब इस पूरी चर्चा के अंत में हमारे सामने एक बहुत बड़ा और सोचने वाला सवाल खड़ा होता है। जीपीआर जैसे इन एकदम आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल क्या भविष्य में हमारे देश के बाकी पुराने स्मारक विवादों को भी इसी तरह से सुलझाने में मदद करेगा? प्राचीन इतिहास, आधुनिक विज्ञान और हमारे कानून का ये जो नया संगम देखने को मिल रहा है, ये वाकई में हैरान करने वाला है। क्या आने वाले समय में हमें ऐसे और भी फैसले देखने को मिलेंगे जो पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रमाणों पर टिके होंगे? ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये एक ऐसी बहस है जो फिलहाल तो खत्म नहीं होने वाली। इस पूरी चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।